आज हम लोग दर्शन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जानेंगे। 12 क्लास में दर्शन शास्त्र में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। तो आज हम लोग 2014 से लेकर 2020 तक के सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे जो आपका एग्जाम में पूछे गया है। तो पहला प्रश्न है 2020 से यह प्रश्न लिया गया है। पहला प्रश्न है चावक दर्शन है, इसमें चावक दर्शन क्या है? ऑप्शन ए में भौतिकवाद, बी में ईश्वरवाद, सी में आपका अध्यात्मवाद, डी में वेदों का समर्थक। तो इसका आंसर है चावक दर्शन आपका भौतिकवाद। यह नंबर इसका राइट आंसर है। चावक दर्शन आपको भौतिकवाद है, यह नंबर इसका राइट आंसर। बी नंबर का प्रश्न है गीता का उद्देश्य है। तो टीचिंग ऑफ गीता का उद्देश्य क्या है? ए में है निष्काम कर्म, बी में है सकाम कर्म, सी में है कर्म से संन्यास, डी में है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है नंबर निष्काम कर्म, मतलब कर्म करो लेकिन उसका कोई फल की चिंता मत करो कि फल तुरंत मिले, यानी निष्काम कर्म। 3 में है दुख का मूल कारण है। दुख का मूल कारण क्या है? ए में है तृष्णा, बी में है ज्ञान, सी में है अभिधा, डी में है विवाद। तो इसका आंसर है सी नंबर अभिधा जो दुख का मुख्य कारण है, अभिधा। चौथा नंबर न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। ए में है कनाद, बी में है जेमिनी, सी में चावक, डी में गौतम। तो इसका आंसर है गौतम। गौतम है न्याय दर्शन के प्रवर्तक, द फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसॉफी इट। आपका 5वां नंबर अद्वैत का अर्थ होता है। अद्वैत का अर्थ होता है 1 नहीं, बी में 2 नहीं, सी में 3 नहीं, डी में इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 2 नहीं, बी नंबर राइट आंसर है आपका इसका। 6ठा नंबर बुद्धिवाद के समर्थक है। ए में देकांत, बी में लोक, सी में बकरे, डी में यूम। तो इसका आंसर है आपका ए नंबर देकांत। 7वां नंबर है कारण कार्य संबंध बतलाने वाला सिद्धांत है। ए पूर्ववर्तीता, बी अनुक्रमता, सी नियमितता, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी नंबर नियमितता। 8वां नंबर है अनुभववाद के समर्थक है। ए लॉक, बी देकांत, सी स्पिनिजो, डी लाइबेनिज। तो इसका राइट आंसर है आपका लॉक, ये नंबर राइट आंसर है आपका अनुभववाद के समर्थक। 9वां नंबर का प्रश्न है वस्तुएं दाता से स्वतंत्र होती, यह विचार है। ऑब्जेक्टिव आर इंडिपेंडेंट फॉर नवर द थ्रू ऑफ ईच ऑफ, मतलब वस्तुएं दाता से स्वतंत्र होती है, यह विचार किसका है? ए प्रत्ययवाद का, बी बुद्धिवाद का, सी समीक्षावाद का और डी वस्तुवाद का। तो इसका राइट आंसर है आपका बुद्धिवाद का, बी नंबर इसका राइट आंसर है। 10वां नंबर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलेटेड विथ वायु के कारण, जल के कारण, स्थल के कारण, इसमें से कोई नहीं। तो इसका है इसमें से सभी है। तो इसमें से सभी जो भौतिक वातावरण है वह आपका वायु के साथ, जल के साथ और स्थल के साथ सब में है, तो संबंध है। तो इसमें से सभी, इसका आंसर है डी नंबर आपका राइट आंसर है 10 का। इसी के साथ हम लोग 2020 का क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब हम लोग 2019 का प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या क्या पूछा गया था उसके बारे में आज हम लोग इसके बाद देखते हैं। 2019 का पहला प्रश्न 2019 फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र का क्वेश्चन सब हम लोग देखते हैं।
19 में आपका पहला प्रश्न पूछा गया, दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति या उत्पन्न हुआ है। तो दर्शन शब्द का उत्पन्न किससे हुआ है? कृत धातु से या दृश्य धातु से, गम में धातु से, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका द्वितीय धातु से दर्शन शब्द की आपका उत्पत्ति हुई है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने गीता को कहा है। महात्मा गांधी गीता को क्या कहा है? ए माता, बी पिता, सी बाइबल, या डी इसमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी ने गीता को माता कहा है, मदर, द मदर, यानी गीता हमारी माता है, द मदर। महात्मा गांधी का गीता को कहा है। तीसरा नंबर है, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक है। द फाउंडर ऑफ बौद्ध फिलोसॉफी इज महावीर। बी में है बुद्ध, सी में गौतम, डी में कपिल। तो इसका है आपका बौद्ध दर्शन। बौद्ध तो गौतम बुद्ध ही बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक है, और आपका जैन दर्शन के महावीर है, गौतम नहीं है। तो इसका आंसर है आपका बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध है, यानी बौद्ध। बी में बौद्ध आपका राइट आंसर है। इसी के साथ चौथा नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दर्शन न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के स्रोत है। अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसॉफी सोर्सेस ऑफ नॉलेज आर। ज्ञान के स्रोत कितने हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 5 और डी में 4। तो कितने ज्ञान के स्रोत है दर्शन के? तो इसके आंसर है 4। आपका डी नंबर राइट आंसर है 4। पांचवा, अद्वैत का अर्थ होता है। अद्वैत का अर्थ क्या होता है? 1 नहीं, नोट 1, बी 2 नहीं, सी 5 नहीं, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, इसमें 2 नहीं। छठा नंबर, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की स्थापना कार्ट द्वारा की गई है? ए बुद्धिवाद सिद्धांत, बी अनुभववाद सिद्धांत, सी समीक्षावाद सिद्धांत, या डी संचयवाद सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर समीक्षावाद सिद्धांत। 7, अनुभववाद के समर्थक है। ए लॉक, बी बकरे, सी यूम। तो डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका एक लॉक के। 8, कारण और कार्य होते हैं। द केस ऑफ द इफेक्ट आर। कारण और कार्य क्या होते हैं? आपस में बराबर, ए में बराबर, बी में असमान, सी में अनुपातित रेशियो विश, डी में इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है असमान, अनइक्वल। आपका बी नंबर इसका राइट आंसर है। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें से अंतःक्रियावाद के समर्थन कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सपोर्टर ऑफ इंटरेस्टिज्म। तो अंतःक्रियावाद के समर्थन कौन है सपोर्टर? ए में सफिनोजा, बी में लाइबनिज, सी में देकांत, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका देकांत। आपका देकांत सी नंबर अंतःक्रियावाद के समर्थन है। 10 नंबर, पर्यावरण का संबंध पशु, वनस्पति और खली स्थान से है। ए ईश्वर, बी मनुष्य, सी देवता, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पर्यावरण का संबंध आपका मनुष्य से है। मनुष्य ही पर्यावरण को देखता है। ईश्वर तो भगवान है, देवता भी भगवान। इसी के साथ हम लोग 2019 का प्रश्न को ख़त्म किए। फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र का 2019 का प्रश्न हम लोग समाप्त किए। अब जाते हैं हम लोग 2018 के प्रश्न की ओर। यह प्रश्न आपका 2018 में पूछा गया था। प्रश्न है जैक रांची, और ये प्रश्न है आपका NCERT
टी का प्रश्न है। और पहला प्रश्न है ऋतु है आपका, ऋत है, ऋत। पहला प्रश्न ऋत है। ऋत क्या है? ए में नैतिक नियम, बी में धार्मिक नियम, सी में राजनीतिक नियम, डी में इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका नैतिक नियम। आपका नैतिक नियम इसका आंसर है। ए नंबर इसका राइट आंसर है नैतिक नियम। इसी के साथ बी नंबर के प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ है? ए पुरुषार्थ भगवान ईश्वर यानी, बी में आत्मा, सी में अर्थ, डी में इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका अर्थ। सी नंबर राइट आंसर है। 2 नंबर का सी नंबर राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गीता के अनुसार मोक्ष का मार्ग है? मोक्ष का मार्ग गीता के अनुसार, ज्ञान से आपकी मोक्ष की प्राप्ति होती है, या कर्म से, या भक्ति से, या इसमें से सभी से? तो इसमें से सभी। ज्ञान से भी होती है, कर्म से भी होती है, कर्म मतलब काम, ज्ञान मतलब ज्ञान, भक्ति मतलब भक्ति, और इसमें से सभी। तो इसमें से सभी से इसका होता है। तो यह राइट आंसर डी आ जाता है आपका। चौथा नंबर का प्रश्न है वैशिष्ट दर्शन के प्रवर्तक है। ए में कनाद, बी में कपिल, सी में गौतम, डी में महावीर। तो इसका आंसर नंबर ए नंबर कनाद, राइट आंसर ए नंबर। पांचवा सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति है। ईश्वरवाद की, बी में विषमावस्था की, सी में त्रिगुणात्मक की, डी में इसमें से कोई नहीं। सर आपका सी त्रिगुणात्मक की, सी नंबर राइट आंसर है। सी नंबर राइट आंसर। 6 नंबर लाइबनिज के अनुसार मन शरीर संबंध है। मन शरीर संबंध है किससे? समानतावाद से, अंतक्रियावाद से, पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद से, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए नंबर समानांतरवाद से। ए नंबर आपका राइट आंसर है। 7वां नंबर समीक्षावाद सिद्धांत है। ए प्लेटो का, बी ह्यूम का, सी कांट का, डी इसमें से कोई नहीं। तो सी नंबर इसका राइट आंसर है कांट का। 8 शिक्षा दर्शन एक शाखा है। एक भौतिक विज्ञान का, बी दर्शन शास्त्र का, सी तर्क ज्ञान का। तो इसका राइट आंसर है सी दर्शन शास्त्र का। बुद्धिवाद का समर्थक है। बुद्धिवाद का समर्थन कौन है? दकांत, कांट, लोक, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दकांत। यह भी प्रश्न पूछा गया है। 10वां नंबर का प्रश्न है आपका नैतिक शास्त्र शुभ और उचित आचरण का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? जो नैतिक शास्त्र है वह शुभ और उचित आचरण का अध्ययन है। और ये परिभाषा आपका किसने दी? ए में मूर, बी में मैकांजी, सी में जॉन, डी में इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर राइट आंसर है। बी नंबर राइट आंसर मैकांजी। 11वां नंबर का प्रश्न है और 11वां नंबर हम लोग 2017 की ओर बढ़ते हैं। 2017 में यह पूछा गया सवाल है 11वां नंबर का। और पहला प्रश्न है आपका प्रत्यक्ष ही एकमात्र ज्ञान का साधन है, किसका विचार है? ए जैन दर्शन का, बी बौद्ध दर्शन का, सी चावक दर्शन का, और डी न्याय दर्शन का। तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में कहा गया है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। आपका डी नंबर राइट आंसर। दूसरा नंबर फिलोसॉफी का अर्थ है। जो फिलोसॉफी ये भी आप पढ़ रहे हैं उसका क्या अर्थ है? जैसे फिलोसॉफी को हम लोग हिंदी में मनोविज्ञान
फिलोसॉफी को हम हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो फिलोसॉफी का अर्थ क्या है? नियमों का आविष्कार या ज्ञान के प्रति अनुराग, प्रत्ययों की खोज करना, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ज्ञान के प्रति अनुराग। फिलोसॉफी का आप दर्शन शास्त्र मत लिखिएगा, इसका अर्थ है ज्ञान के प्रति अनुराग। लव ऑफ विजडम, ज्ञान के प्रति अनुराग। इसी के साथ हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता है। द फाउंडर ऑफ शार्क दर्शन फिलोसॉफी इन ए महावीर, बी गौतम, सी कनाथ, डी कपिल। तो शार्क दर्शन के प्रणेता है आपका कपिल, डी नंबर। शार्क दर्शन के कपिल। चौथा प्रश्न है, न्याय दर्शन में कितने प्रमाणों को स्वीकार किया है? ए में है 1, बी में 2, सी में 4, डी में 6। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 4, यानी 4। पांचवा नंबर का प्रश्न है, वैश्विक दर्शन में कितने पदार्थों को स्वीकार किया गया है? ए में 2, बी में 4, सी में 6, डी में 7। तो इसका आंसर है आपका 2, ए नंबर राइट आंसर है। 6, अनुभववाद के जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए कांट, बी ह्यूम, सी हीगेल, डी लॉक। तो इसका आंसर है आपका लॉक को कहा गया है, डी नंबर। 7वां, ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होता है, ऐसा मानना है किसका? ए बुद्धिवाद का, बी अनुभववाद का, सी समीक्षावाद का, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए नंबर, बुद्धिवाद का। ए नंबर इसका राइट आंसर है, बुद्धिवाद का। 8वां नंबर, इसमें कहा गया है कि ज्ञान संश्लेषात्मक प्रानुभविक निर्णय है। किसने कहा है? ए में लाइबनिज, बी में हेगेल, सी में स्पिनोज, डी में कांट। तो इसका आंसर है आपका डी नंबर, कांट ने कहा है। यह 2017 का प्रश्न हम लोग जान रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि जेक बोर्ड रांची द्वारा पूछा गया है। 9 नंबर, शंकर के अनुसार मोक्ष संभव है। शंकर यानी भगवान शंकर, अकॉर्डिंग टू शंकर द मोक्ष इम्पॉसिबल बाय, ज्ञान से, भक्ति से, ज्ञान एवं भक्ति से, कर्म से, या ज्ञान कर्म से। तो इसका आंसर है आपका ज्ञान से। शंकर के अनुसार ज्ञान से आपका मोक्ष संभव है। ज्ञान यानी नॉलेज। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, जो कि फेमस है और ये सवाल आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इन्वॉल्वमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। इसी के साथ हम लोग 2017 का प्रश्न समाप्त किए। इसके बाद हम लोग 2016 का प्रश्न की ओर चलते हैं। 2016 आपका फिलोसॉफी, यानी फिलोसॉफी को हम लोग हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र का पहला प्रश्न भारत दर्शन है। भारत दर्शन, इंडियन फिलोसॉफी इज ए अव्यवहारिक, बी व्यवहारिक, सी निराशवादी, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर, व्यवहारिक है भारत दर्शन। रीत है नैतिक नियम, बी में धार्मिक नियम, सी में राजनीतिक नियम, डी में है इसमें से कोई नहीं। तो इसका है मोरल यानी नैतिक नियम। यह प्रश्न आपको दोहरा गया है, मतलब पहले भी पूछा गया था, दोहराया प्रश्न है। तीसरा नंबर, गीता का उपदेश है निष्काम कर्म, सकाम कर्म, कर्म से संन्यास, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब कर्म करो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो, फल मिलबे करेगा। चौथा नंबर, स्वधर्म का वास्तविक संबंध है सामान्य धर्म से, वर्ण श्रम धर्म से, आपात
धर्म से, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका स्वर्णाश्रम धर्म से। बी नंबर आपका राइट आंसर है। स्वर्णाश्रम धर्म से आपका संबंध है, स्वधर्म का वास्तविक संबंध। इसी के साथ 5वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन का प्रवर्तक है, बौद्ध दर्शन का प्रवर्तक आपका बुद्ध है। सी नंबर इसका राइट आंसर है, यह भी पूछा गया सवाल था। 6ठा नंबर, न्याय दर्शन में कितने परिमाण स्वीकार किए गए हैं? तो इसका आंसर है आपका 2 परिमाण। 7वां प्रश्न, अनुभववाद के समर्थक है। ए में लोक, 2 में देकांत, सी में स्पिनोजा, सी में ईडी में लाइबनिज। तो इसका आंसर है ए लोक। 8वां नंबर का प्रश्न है, कारण होता है कारण होता है। ए पूर्ववर्ती, बी अनैवादिक, सी नियमित, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इसमें से कोई नहीं, कारण इसमें से कोई नहीं होता है। 9वां नंबर, भौतिक पर्यावरण का संबंध है प्रत्यय से, बी जड़ से, सी तटस्थ से, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जड़ से। बी नंबर राइट आंसर, जड़ मैटर से। 10 नंबर, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलेटेड विथ वायु के साथ, जल के साथ, स्थल के साथ, इसमें से सभी। तो इसका आंसर है इसमें से सभी। ये भी प्रश्न पूछा गया था। इसी के साथ हम लोग 2015 की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2015 यानी आज से 7 साल पहले के पूछा गया प्रश्न, फिलोसोफी, यानी आपका फिलोसोफी का प्रश्न है, जो कि इसमें 10 प्रश्न है 2015 में भी। तो 2015 का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय दर्शन का मूल प्रकृति है। ए मनोवैज्ञानिक, बी प्राकृतिक, या आध्यात्मिक, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका आध्यात्मिक। जो भारतीय दर्शन का मूल प्रकृति है वो अध्यात्मी है। दूसरा प्रश्न है, दुख का मूल कारण है। दुख का मूल कारण क्या है? यानी दुख का मूल कारण है अभिदा, विद्या, कल्पना, इसमें से कोई नहीं। जैसे कि अब विद्या मतलब नॉलेज होता है और ज्ञान मतलब ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब होता है कि भगवान की भक्ति में जो आपको ज्ञान प्राप्त हो, उसे ज्ञान कहते हैं। और विद्या यानी आपको जो बाहरी दुनिया की नॉलेज हो, बाहरी दुनिया में आपका जो विद्या है उसे विद्या कहते हैं, यानी बाहरी दुनिया का ज्ञान। और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। तो दुख का मूल कारण क्या है? अभिदा, विद्या, सी में कल्पना, डी में इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए नंबर, अभिदा। तीसरा नंबर का प्रश्न है, जैन दर्शन में 24वें तीर्थंकर है। ए बुद्ध, बी गौ शंकर, सी गौ महावीर, डी में कनाद। तो इसका आंसर है सी नंबर, महावीर। जैन दर्शन के 24वें तीर्थस्थल महावीर है। चौथा प्रश्न कर्म है। प्रारब्ध, बी में सचेत, सी में क्रियामान, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए नंबर, प्रारब्ध है कर्म। पांचवा नंबर, प्रार्थानुमान से खाली स्थान अव्यय होते हैं। 5, 2, 3, 4। तो इसका आंसर है आपका 5, ए नंबर राइट आंसर है 5। छठा प्रश्न है आपका, कांट के ज्ञान सिद्धांत को कहते हैं अनुभववाद, बुद्धिवाद, समीक्षावाद, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, समीक्षावाद, सी नंबर राइट आंसर। 7वां नंबर, अरस्तु का अनुसार कारण है उत्पादन, अकारिक, अंतिम, या इसमें से सभी। तो इसका आंसर है आपका अकारिक, बी नंबर। 8वां नंबर, वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती, यह विचार है। ए प्रत्ययवाद, बी वस्तुवाद का, सी समीक्षावाद का, या डी बुद्धिवाद का। तो इसका आंसर है आपका
बुद्धिवाद का, वस्तुवाद का। इसका आंसर वस्तुवाद का, बी नंबर राइट आंसर। 9, रूपिनोजा मन शरीर संबंध की व्याख्या करता है। ए अंतक्रियावाद से, बी समानांतरवाद से, या सर्वेश्वरवाद से, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, सर्वेश्वरवाद से। 10, पर्यावरण का संबंध है पशु से, वनस्पति से, मनुष्य से, या इसमें से सभी से। तो इसका आंसर है इसमें से सभी से। पर्यावरण यानी कि आपका इन्वॉल्वमेंट, आप पशु भी वहाँ रहते हैं, वनस्पति भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं, या तीनों रहते हैं। तो यह इसमें से सभी, डी नंबर राइट आंसर है। इसी के साथ हम लोग 2014 का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 2014 का प्रश्न सबसे लास्ट प्रश्न है, यानी 2014 ही हम लोग का लास्ट ईयर है, 2014 तक का ही प्रश्न को लिए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिवर्ण किसे कहते हैं? ए समग्र चरित्र, सभ्य दर्शन या सभ्य ज्ञान, एक हुआ। बी में अर्थ मोक्ष काम, सी में धर्म अर्थ काम, डी में अर्थ काम सुख। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर, अर्थ। अर्थ मतलब होता है धर्म के बारे में काम, मोक्ष मतलब होता है भगवान की शरण में जाना, काम मतलब आपका दैनिक जीवन में जो काम करते हैं। योग दर्शन में योग शब्द का अर्थ है, ए संबंधवाचक, बी समिधिवाचक, सी ए तथा बी दोनों, और आपका गौ में इसमें से नहीं, यानी डी में इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए और बी दोनों, यानी संबंधवाचक और समिधावाचक, बोथ ए एंड बी दोनों सही। तीसरा, वैशेषिक दर्शन के अनुसार भाव पदार्थ की संख्या कितनी है? ए में 3, बी में 5, गौ में 7, घ में 6। तो इसका राइट आंसर है आपका 7, गौ नंबर राइट आंसर है। ह्यूम के अनुसार कारण तथा कार्य है, ए पूर्ववर्ती, अनुवर्ती एवं सार्वभौम सिद्धांत, बी बार बार अभ्यास के मानसिक अनुभव, ए को तथा खो दोनों, बी इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है खो, बार बार अभ्यास के मानसिक अनुभव। 5, न्याय दर्शन के कितने प्रमाण स्वीकार किए हैं? 2, 4, 6, 3। तो इसका आंसर है आपका खो नंबर 4, न्याय दर्शन के आपका 4 परिणाम स्वीकार किए गए। 6ठा नंबर, वैश्विक दर्शन के प्रणेता है, ए कनात, बी महर्षि गौतम, सी जमग्नि, डी शंकर। तो इसका आंसर है ए कनात, कनात इसका राइट आंसर है कनात, ये नंबर। 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन मन और शरीर के लक्षण है? ए भारत एवं विस्तार, बी विचार एवं विस्तार, सी विचार एवं चेतना, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका खो नंबर, विचार एवं विस्तार, विचार एवं विस्तार, खो नंबर इसका राइट आंसर है। 8वां नंबर, न्याय दर्शन की प्रणेता है, महर्षि गौतम, गौतम ए महर्षि गौतम, गौतम बुद्ध, कनात, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका गौतम बुद्ध, न्याय दर्शन का, बी नंबर राइट आंसर। अनुभववाद के जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए कांट, बी ह्यूम, सी बक्रे, डी लॉक। तो इसका आंसर है आपका कांट को कहा जाता है, ये नंबर राइट आंसर। 10, शंकर के अनुसार मोक्ष संभव है? यह प्रश्न पूछा गया था ज्ञान से। तो इसमें हम लोग जाने
2014 से लेकर, यानी 2014 से लेकर आपका 2020 तक, 2014 से लेकर 2020 तक दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, वह सभी सवाल के बारे में पूरी विस्तार के साथ। और यह प्रश्न आपको इसमें से ही आपका 10 सवाल 2023 का एग्ज़ाम जो हाल में ही होने वाला है उस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और साथ ही साथ यह प्रश्न को आप एक बार देख ले तो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। थैंक यू।